सर्दियों के लिए बहुत ही स्पेशल टिप्स लेकर के आए हैं। शीशे पे पाउडर डालते ही हो जाएगा कमाल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सर्दियों में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हमें बहुत ही कठिन होता है। जैसे कि हम पेन जब भी इस तरह के हों या रिफ़िल वाले होते हैं तो इसकी स्याही जो होती है ये जाम पड़ जाती है। कोई भी पेन होगा, लेकिन यही होता है या सर्दियों में हम इंसानों का ये हाल है। तो ये तो एक लिक्विड है, ये जाम हो जाए तो उसके लिए आप क्या करिए, कैंडल को जला लीजिए। उसके बाद में इसको दूर से इस तरह से थोड़ा सा हम इसे गरम करेंगे और इसके बाद में आपका पेन बहुत आसानी से चलेगा। अब चाहे रिफ़िल हो चाहे इस तरह के पेन हो, क्योंकि इसमें रिफ़िल नहीं पड़ती है। ये जब जाम हो जाते हैं तो यही होता है, इसको हटा दें। लेकिन चलिए अब हम आपको लिख के दिखाते हैं, हाथ पे नहीं दिखाएंगे, किसी कागज़ पे लिख के दिखाते हैं। ये बहुत ही आसानी से चलेगा। पहले ये नहीं चल रहा था, देख सकते हैं कितना अच्छे से इससे हम लिख सकते हैं। कुछ भी लिखना हो ये बहुत बढ़िया से काम करता है। एक बार आप लोग भी इसको ट्राई ज़रूर करना। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हर घर में इस तरह के पेन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और ये लिक्विड में होते हैं। ये जाम हो जाते तो इसमें कोई रिफ़िल नहीं पड़ती है और ये फिर यही होता है, इसको हम रख देते हैं। लेकिन इस तरह से सर्दियों में हम इसको करके यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स के साथ। जैसे कि विंटर में हम लोग स्वेटर लेते हैं, लेकिन क्या होता है, इसके जो काज होते हैं ये बढ़ जाते हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये स्वेटर से निकल जा रहा है। अब यही होता है, इसको हम किस तरह से सही करें। तो चलिए आज हम इसके लिए बहुत ही बढ़िया टिप्स लेकर के आए हैं, जो कि आपको तुरंत के तुरंत सही हो जाएगा। जिसको नहीं आता है वो भी इसको सही कर सकता है। जितने भी काज ढीले लगें उसको आप इस तरह से सही कर सकते हैं। बटन को बंद कर दीजिए, उसके बाद में इस तरह से बटन की साइड से पकड़ लीजिए। जो काज वाला हिस्सा है इसको आप क्या करिए, सुई धागा से किसी भी कलर का धागा ले लीजिए, इसमें कोई दिखेगा नहीं। और जिस तरह से हम बनाते हैं, काज बनाते हैं, बस उसी तरह से इसको पहले तो ऐसे ही सिंपल में इसको टाँक देंगे। उसके बाद में जिस तरह से हम काज बनाते हैं उस तरह से हम 2-4 टाँके लगा देंगे। बस ये हमारा बटन निकलेगा नहीं। नहीं तो यही होता है, जब कहीं पहन के जाना होता है और ये बार बार खुलता है तो अच्छा नहीं लगता, हवा भी लगती रहती है। तो इस तरह से हम जितने भी काज आपके ढीले हैं आप उसको बहुत जल्दी से कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी आपका समय नहीं लगता हो। जिसे नहीं आता वो भी कर लेगा, क्योंकि बस इसको इस तरह से देखिए, जैसे कि हम धागा इस तरह से, हमारा धागा छोटा था, आप बड़ा धागा डाल करके करिए तो वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये देखिए, अब इसमें सुई निकाल करके सुई को कट कर दीजिए, धागे को काट दीजिए। और देख सकते हैं अभी आपको हम दिखाते हैं कि कितना ढीला था, बार बार खुल रहा था, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से टाइट हो गया है। तो पहले कैंची ले लीजिए, कैंची से आप काट दीजिए धागे को, क्योंकि धागा छोटा होने की वजह से ये हम थोड़ा सा कर दिए हैं। अगर बड़ा धागा होगा तो आप बढ़िया से कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो आप लोगों को दिखाना होता है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि इस तरह से देखिए अब आपका बटन कितना टाइट हो गया। चाहे जितना इसको खींचे आपका बटन निकलेगा नहीं। इसी तरह आप दूसरे काज भी अगर आपको ढीले लग रहे हैं तो उनको भी आप इसी तरह से टाइट कर सकते हैं। बस इधर से थोड़ा सा सिलाई लगा देनी है, बस सुई से टाँक देना है। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे सर्दियों में क्या होता है, हम लोग सफाई करते रहते हैं, लेकिन जो शेल्फ होता है उसका हाल देखिए, इस तरह से ये हो जाता है। अब इसको हम क्लीन करने के लिए कुछ भी यूज करें, लेकिन ये इसमें सारी चमक चली जाती है, फिर ये अच्छे नहीं लगते हैं। फिर यही होता है कि इसको किस चीज़ से साफ़ करें। तो आप इस पे थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए, कोई भी विनेगर हो जो आपके पास है वो आप ले लीजिए। और इस तरह से डाल करके थोड़ा सा मीठा सोडा, इस तरह से हम ज़्यादा नहीं, बस 1-2 चिमटे चुटकी डाल देंगे। उसके बाद में कोई भी कपड़ा लेकर के इस तरह से, चाहे तो टिश्यू पेपर ले लें, नहीं तो कागज़ लेके इस तरह से हमें इस पे पूरे पे फैला देना है। फैलाने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से फैला दीजिए। फिर कोई कपड़ा ले लीजिए और कपड़े की सहायता से इस तरह से हम पूरा साफ़ कर देंगे। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छे से चमक आ जाती है और साफ़ हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में जल्दी जल्दी में हम सफाई कर लेते हैं लेकिन रह जाता है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स के साथ में, जो कि सर्दियों से ही रिलेटिव है। सर्दियों में अच्छे अच्छे लोगों के हाथ पैरों में क्या होता है, इस तरह से ये ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होने पे हमें बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसमें हम ये वैसलीन का हम जो बॉडी लोशन होता है इसको यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको लगाने के लिए आप क्या करिए, थोड़ी सी वैसलीन
ले लीजिए क्योंकि वैसलीन जो होती है मॉइस्चराइज़र बढ़िया अच्छा होता है, इस वजह से ये हमारे हाथों को ड्राई नहीं होने देती है। अब दोनों को आपस में मिक्स कर लीजिए और जब भी हम बर्तन धुलते हैं या पानी में ज़्यादा देर काम करते हैं उसके बाद में हम इस तरह से अपने हाथों में लगा करके छोड़ देंगे तो आपकी कितनी भी ड्राई स्किन हो वो आपकी स्किन सही हो जाती है। इसको लगा दीजिए इस तरह से, देख सकते हैं कितना भी हो तो ये बहुत ही सॉफ्ट मुलायम हो जाते हैं हाथ। और ये जो जैसे एड़ियाँ हमारी फट रही हैं उस पे भी आप इसको लगा सकते हैं। नहाने के बाद लगा लीजिए, नहीं तो जब रात में सोने चलें तब इसको लगा करके सो जाइए तो आपके हाथ पैर मुलायम रहेंगे। अब सर्दियों में सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत होती है, लिपस्टिक जब भी लगाते हैं तो सूखी वाली होती है तो वो जल्दी से छूट जाती है और हमारी जो होंठें होती हैं वो फटने लगती हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए, थोड़ी सी वैसलीन, देखिए हमने बिल्कुल थोड़ी सी ली है और उसके बाद में इसमें जिस कलर की आपको लगानी है लिपस्टिक उस लिपस्टिक को ले लीजिए और इसमें से थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी आप ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। इस तरह से इस लिपस्टिक को इसी वैसलीन में हम मिला देंगे। वैसलीन में मिलाने के बाद में जब भी आपको लिपस्टिक लगानी हो तो इस तरह से इसमें से थोड़ी सी ले लीजिए और लगा लीजिए। मैंने ऑलरेडी पहले ही बना करके थोड़ी सी रखी है, वो आपको भी दिखाते हैं और इसको हम उसी के अंदर रख देते हैं डब्बी में। उसके बाद इसको लगाएंगे तो आपकी होंठें मुलायम रहेंगी और फटेंगे नहीं, क्योंकि सर्दियों में होंठें बहुत ज़्यादा होंठ भी फटने लगते हैं। तो चाहे बच्चे हों तो ये हमने इसमें बहुत कम कलर मिलाया है तो इनको आप बच्चों की होंठ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। रात में जब सोने लगें उस टाइम पे लगा दीजिए तो होंठ गुलाबी बने रहेंगे और फटेंगे नहीं। तो देखिए हमने इसमें भर के रख दिया है, इधर में हमने अभी भरा है और ये पहले से ही बना कर रखा था तो पहले वाली हमारी हमने अपने लिए बनाई थी ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ी थी। तो देख सकते हैं इस तरह से लगाएंगे तो ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छी लगती है और इसमें शाइनिंग भी आती है और लंबे समय तक ये लगी रहती है, छूटती नहीं है। और जो हमने आज बनाया है उसमें कम कलर मिलाया है। तो टिप्स छोटी सी है लेकिन बहुत ही काम की है, आप लोगों को यूज़फुल है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम आगे बताते हैं कि शीशे पे पाउडर डालना क्यों ज़रूरी है। क्या होता है, जैसे देखिए इस छोटे शीशे जो होते हैं या बड़े शीशे हों, आपको इनको साफ़ करना होता है। इस तरह से दाग धब्बे पड़ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कोई भी पाउडर ले लीजिए और पाउडर डाल करके इस पर थोड़ा सा हमसे ज़्यादा गिर गया, इस तरह से डाल के हाथ से थोड़ा सा इस पर हम फैला देंगे, थोड़ा सा रगड़ दीजिए। उसके बाद में आप क्या करिए, कोई कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए, नहीं तो टिश्यू पेपर। तो चलिए ये जो पाउडर एक्स्ट्रा हो गया इसको हम अलग हटा देते हैं। उसके बाद में आपको साफ़ करके दिखाते हैं। टिश्यू पेपर ले लीजिए और उसकी सहायता से इसको हमें इसे रगड़ देना है। आप देखेंगे कि चाहे आपके घर के विंडो के शीशे हों या आपका जो सिंगारदान का होता है, ड्रेसिंग का है, उसको भी आप इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं। इसमें आपके दाग धब्बे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, शीशा कितना भी गंदा हो इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स होती हैं लेकिन ये बहुत ही काम की। तो देख सकते हैं जितने भी दाग धब्बे थे सारे के सारे ये क्लीन हो चुके हैं। अब इसको आप, जैसे होता है ना, हम कहीं लेके जाते हैं लेकिन ये जब गंदा होता है तो उसको हम क्या करें, इसको अच्छे से रखने के लिए, नहीं तो गलती से ये टूट जाएगा। तो ये जो बड़े वाले टिश्यू पेपर होते हैं ये डबल फोल्ड में होते हैं, इसमें 2 लेयर होती हैं। तो इसको क्या करिए, इस तरह से रख दीजिए और रखने के बाद में इसको हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से चारों तरफ से हमें इसे कवर कर देना। चाहे तो आप मोजे के अंदर रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से ये टिश्यू पेपर में सुरक्षित रहेगा, ये टूटेगा नहीं आपका शीशा। फिर रबड़ लगा करके इसको हम रख लेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स को अपना करके आप अपने समय की बचत कर सकते हैं और आपके ढेर सारे पैसे भी बच सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में काम करना बहुत ही कठिन लगता है। तो आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताएं।